आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक बुद्धिमान लड़की की। एक गरीब आदमी था। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्जा मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष तो बीत गए, पर उस व्यक्ति ने राजा के पास 5,000 रुपये नहीं लौटाए। तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता था। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं था, पर एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझने में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ एक का दो कराने गई। राजा उसके इन उलझुल जवाबों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसने अब उससे बात करने के लिए कुछ नई युक्ति अपनाई। उसने मुस्कुराकर उसे प्यार से बातें करने की सोची। उसने पूछा, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाके कहा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम सीधे सीधे इसका मतलब समझाओगी मुझे? लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सारी बातों का मतलब समझा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने उसके मन की सारी बातें जान ली, और राजा ने अपनी उत्कंठता से पूछा और बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज तो मैं सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल आइए, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वह सभी लोग मौजूद थे। वहाँ आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको कल की बातें याद है? आपने क्या वचन दिया था? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब है वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी, भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में यहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल को
पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 भाग हो जाते हैं, यानी यही था इसका मतलब, 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो मैं उस समय भात बना रही थी। उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। इससे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपसे अपनी बातें करने और उसका मतलब बताने बैठ जाती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इन सबको बताती कि आपने कर्जा माफ़ कर दिया है तो ये सारे मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुँह से सुनकर अपना कर्ज माफ़ कर दिया है, यह उन्हें उसका विश्वास हो गया, वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाली, उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्जा तो मैंने माफ़ कर दिया है और तुम्हें तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत रहो। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के घर वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया।